जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ के मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, मज़े में। यार इस्लामाबाद का वेदर इज़ सो अमेजिंग और यकीन नहीं आ रहा कि आई मीन मई के महीने में जब दिल जल रहा होता है, सांसें जल रही होती हैं, गरम गरम हवाओं का, पीले दिन और काली कर्बनाक रातों का महीना। हालांकि इट्स माय बर्थडे मंथ बट मई का महीना कभी भी मेरे को रास ना आया। मौसम बहुत बुरा होता था। तो but this time May is like surprising me. This time actually November was like very much surprised. There was no November rain. But fortunately, May has been like really blessed month and it's my birthday month. और इस बार मैं कितने साल की हो जाऊंगी ये बताना तो किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ इतना काफ़ी है कि हम पैदा हुए हैं और हम पैदा हो गए हैं बस, और हमें मिटाना अब किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल जनाब, क्या कहें आपको कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। इसके साथ साथ आप लॉग इन कर सकते हैं मुझे, मेरा एफएम को, अपने किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर www.merafm.com पर। इसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। वो क्या है, बात तो सारी अपनी होती है यार। आप अच्छे हो ना तो दुनिया तभी आपको अच्छी लगती है। आपका मूड जिस दिन अच्छा होता है ना, तो उस दिन लोगों की तरफ से भी आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा होता है। जिस दिन आप प्यारे लग रहे होते हो उस दिन लोग भी, जाहिर सी बात है, तारीफ भी तभी करेंगे आपकी जब आप प्यारे लगोगे। लेकिन इस प्यारे लगने का ताल्लुक मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही मेकअप होता है। अब तो खैर फिल्टर का टाइम आ गया है तो इतना कोई मेकअप ज़रूरी भी नहीं होता, लेकिन हाँ डेफिनेटली अब फिल्टर लगा के तो आप किसी गैदरिंग में नहीं जा सकते ना, वहाँ तो आपको अपना मुंह ही लेकर जाना है। तो जिस दिन आपका मूड अच्छा होता है, आप प्यारे लग रहे होते हो, तो उस दिन वैसे ही सब कुछ अच्छा हुआ। तो आज मेरा मूड भी अच्छा है, मैं खुश भी हूँ और मैं प्यारी भी लग रही हूँ, तो मौसम खुशगवार हो ही जाता है, मौसम खुशगवार। अच्छा जी, तो कल हम बात कर रहे थे ईगो ट्रिप की। बिल्कुल, ईगो ट्रिप के मैंने जितने आपको पॉजिटिव फ़ायदे बताए, उसके बाद से मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आधी आधे से ज़्यादा आवाम ये सोच रही होगी कि और अब हम भी जो है ना, अब हम भी ईगो ट्रिप लेंगे और अब हम भी ऐसा करेंगे और अब हम भी वैसा करेंगे और अब हम भी। तो क्या है कि ईगो, जैसे मैंने कहा कि आखिरी मंजिल तो है नहीं, रास्ता है। और ईगो के बाद आता है ट्रांसेंडिंग ईगो, कि ईगो को काट के, ईगो को फाड़ के, ईगो को भुला के, ईगो को ख़त्म करना। क्योंकि ईगो शुरू तो कर लेता है इंसान, ख़त्म करने के जब वो क्या है ना कि इंसान चीज़ें शुरू तो कर लेता है ज़िंदगी में, लेकिन ख़त्म नहीं होती हैं, और होती हैं तो बड़े बुरे तरीके से ख़त्म होती हैं। तो ईगो ट्रिप भी ऐसा ही होता है, आप ले तो लेते हैं शुरू शुरू में, लेकिन वो ईगो ट्रिप का ट्रैप ऐसा है कि उसमें आप फंस जाते हैं। तो ईगो के बाद अब हम बात करेंगे आज ट्रांसेंडिंग ईगो की, और आपने रहना है मेरे साथ। और इट्स लाइक 3rd of May, ओ माय गॉड, 3rd of May 2023 एंड वेडनेसडे। गाने मेरे हमेशा की तरह वही खूबसूरत प्यारे मेरी तरह। अच्छा जी, तो अब करना ये है कि सितारों भरी रात तो मैंने आपको सुना है, नहीं सुनाई है, एंड इन दी एंड आफरी आफरी सुनाते हैं आपको। तो आपने रहना है मेरे साथ और सुनते रहिए मेरा एफएम। बिल्कुल जनाब, वो क्या है कि अपने बनाए हुए हाथों के बुत अक्सर खुदा खुद ही तोड़वाता है। और जो बुत दिल में हम बना लेते हैं, ज़िंदगियों में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो हमें बड़े अजीज़ हो जाते हैं, और वो चेहरा हमें ना दिखे तो हमारा मूड अच्छा नहीं होता। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमें बड़े अजीज़ हो जाते हैं, वो नाम हमारे नाम के साथ ना जुड़े तो हमारी दुनिया वीरान हो जाती है। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि अगर उनके साथ हमारा
वो क्या है कि अगर वो हमारी ज़िंदगी में या वो हम उनकी ज़िंदगी में ना हो तो हमें ज़िंदगी से नफ़रत हो जाती है। और ऐसे ही कई हादसात और ऐसे ही कई वाक़यात जिनकी वजह से इंसान ईगो ट्रिप में चला जाता है और दुनिया की अच्छाइयों को, ज़िंदगी की खूबसूरतियों को, बाकी तमाम तर अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना हमारे लिए मसला हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये ज़िद हो जाती है कि जब तक हमें हमारी खुशी नहीं मिलेगी ना, हमने दुनिया को चैन से जीने नहीं देना या ख़ुद हमने खुश नहीं रहना। और उसी असना में हम पता नहीं कौन कौन से रास्ते लेते हैं। एक रास्ता ईगो भी आता है, लेकिन ये मंजिल नहीं है और ना ही ये कोई अच्छा रास्ता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ईगो ट्रिप में तब जाते हैं कि जब आपके अपने अपने अंदर खुशी की, अच्छाई की, हायर वाइब्रेशन की कमी होती है। तो आप कहते होगे यार बस ठीक है, मैं अपने लिए ठीक हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपना 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 अपने ये दी लाइफ में फेजेस होते हैं और अगर कोई भी फेज उसके एक्सपायर होने के बाद भी आप उसी फेज में बैठे रहते हैं तो उसके बाद आप सिर्फ सड़ रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे हैं। ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि चलें आपने ईगो ट्रिप लेना है, ईगो ट्रिप आता है, मुझ पर भी आता है और मेरा बड़ा हेल्दी ईगो ट्रिप होता है और मैं तो थॉरली इंजॉय करती हूँ अपना ईगो ट्रिप। ईगो ट्रिप आता है, हफ्ते का आता है, 15 दिन का आता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अगर बहुत कोई गंदा है, कोई कोई बहुत बुरी चीज़ है या मैं बहुत बुरे किसी उससे गुजर रही हूँ तो मैक्सिमम महीना, महीने से ज़्यादा जो है वो ईगो ट्रिप सस्टेन ही नहीं करता। अब पता नहीं अल्लाह का करम है या हमारे अंदर अच्छाई बहुत ज़्यादा है, हम खुद ही उस बुत को तोड़ देते हैं कि छड़ यार, वो क्या है कि एक शख्स ही तो था, ना मिला तो ना मिला सही, एक खुशी ही थी तो थी, एक ख्वाहिश ही तो थी, नहीं हुई पूरी तो ना सही। अब जो इतनी ख्वाहिशें दुनिया में है, वाई नॉट लुक टू देम, वाई नॉट लुक अप टू देम। इतने नाम हैं, इतने चेहरे हैं, ये बात सच है कि वही एक चेहरा और वही एक नाम और वही एक शख्स और वही एक चीज़ और वही एक ख्वाहिश और वही एक काम और वही एक जॉब और वही एक अरमान और वही एक रास्ता। लेकिन वो क्या है कि खुदा की किताबों में ऐसा वही एक कोई भी नहीं है, वही एक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और जब हमसे वो हमारी अना का बुत तोड़वाता है ना, तो यही फ़लसफ़ा हमें समझाना होता है उसने कि वो जो एक 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 का रोना तुमने लगाया हुआ ना, वही जो एक एक की रट लगाई हुई है, वो एक और कोई भी नहीं है। वो मेरा नूर है, वो मेरी शबी है, वो मेरा चेहरा है, वो मैं हूँ। वो एक तो मैं किसी में भी डाल दूंगा तुम्हें वो अच्छा लगने लगेगा। तो असल बात होती है उस फीलिंग की जो अल्लाह ताला आपके अंदर किसी के लिए या किसी के अंदर आपके लिए डालता है। इंसान की ये जो गोश्त पोस्ट का उसका वजूद है, उसकी कोई बात नहीं है, कोई औकात नहीं है। आप इसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक दिन ये हाथ से निकल जाएगा। रूह अफानी वो है, बका है उसको, लेकिन उसकी नशो नुमा हम कम ही करते हैं। हम ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी ज़ाहिरी और इस जिस्मानी ज़िंदगी में गुजारते हैं और वो सब ज़ाया हो जाता है। तो इसीलिए शायद जब हम रूहानियत के उसमें जाते हैं तो हम इतने नहीं होते हैं मैच्योर। अब पता नहीं क्या होता होगा मरने के बाद, तो मर के ही पता चलेगा कि मरने के बाद ऐसे लोगों का क्या हाल होता होगा या हमारा क्या हाल होगा। लेकिन वही बात है कि जब तक जिंदा हैं तब तक तो वो क्या है, तो जग जिंदियां दे मेले हैं। तो जब तक जिंदा हैं तो जिंदों वाली बातें ही कर लें। अब जिंदा रहकर भी हम मुर्दारों वाली बातें और हरकतें करें तो फ़ायदा नहीं है। तो जनाब ईगो के बाद आती है ट्रांसेंडिंग द ईगो, जो कि बहुत ज़रूरी फेज़ है। जिस तरह हर काली रात के बाद एक उजाला बहुत ज़रूरी है, हर आंसू के बाद एक मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है, हर दुख के बाद एक खुशी बहुत ज़रूरी है, हर नुकसान के बाद एक फ़ायदा बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ईगो ट्रिप के बाद ईगो से रेज अबव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस अना के जाल में फंस गए और सारी ज़िंदगी कहीं खाकस्तर इसी इसी उसमें गुजार ली, तो फिर तो बॉस बड़ा बुरा अंजाम है। कुछ नहीं समझ आएगा आपको, ना पहचान पाएंगे आप उस रब की ज़ात को, ना मुलाकात कर पाएंगे, ना ही देख पाएंगे, ना ही जान पाएंगे। तो ईगो हो, गुस्सा हो, नफ़रत हो, मोहब्बत हो, हर चीज़ ना अपने हर चीज़ एक फ़ेज़ है और हर चीज़ अपने एक्सपायरी डेट के साथ आती है।
वो क्या है कि एक फल जो हम दरख्त से तोड़ते हैं उसकी भी एक एक्सपायरी डेट है। अब ये जो माल्टे बेच रहे हैं फ्रिजों में रख रख के, अब उनकी एक्सपायरी डेट, वो एक्सपायर हो चुके हैं। अब एक्सपायरी डेट के बाद अगर आप वो दूध का डब्बा पियेंगे या वो माल्टा खाएंगे या वो मक्खन खाएंगे तो आपका अपना ही पेट खराब होगा। इसी तरह नुकसान आपको अपना ही होता है कि जब आप उस एक्सपायरी डेट के बाद उस ईगो के अंदर या किसी भी ट्रैप के अंदर अगर फंस के बैठे रहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंपॉर्टेंट होगा कैसे यार, इट्स जस्ट अ थॉट, यू नो, सिंपली इट्स जस्ट अ थॉट। और ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट अ थॉट, ऊपर वाले से मदद मांगा करें। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आप किसी मुश्किल में, उससे मदद मांगा करें। वो आपके आमने सामने हर तरह से, किसी भी तरह से आपको मदद भेजता है। कभी हवा की सूरत, कभी सितारे की सूरत, कभी परिंदे की सूरत, कभी इंसान की सूरत, कभी फरिश्ते की सूरत, कभी कभी रोशनी की सूरत, कभी रात की सूरत, कभी बात की सूरत, कभी गाने की सूरत, कभी पैगाम की सूरत। किसी भी तरह से वो आप तक पहुंचता है, आप मांगे तो सही। तो आई हैड ईगो ट्रिप्स तो आते रहते हैं। आई मीन ऐसा नहीं है कि अब आया है तो दोबारा नहीं आएगा। और छोटे छोटे ईगो ट्रिप्स आते रहते हैं, बिल्कुल आते रहते हैं। साल में 1-2 ईगो ट्रिप्स तो आते ही आते हैं और बड़े टका के आते हैं और बड़े मज़ा आता है मुझे ईगो ट्रिप का। और जब मुझे हिट करती है ना ईगो, तो मुझे फील हो जाता है कि हाँ अब मेरी ईगो हिट हो गई है और अब तो बस अंत होने वाला है। लेकिन खुशी जिसमें ईगो हिट होती थी ना पहले, अब तो वही बात है ना, कितनी क्लासें पढ़ चुके हैं कि अब तो पता होता है कि हाँ यार इसके बाद अब ये होना है, तो अब जरा सुकून से। ये मेच्योरिटी इसी को कहते हैं। द मोर यू नो अबाउट लाइफ, द मोर यू बिकम कामर। कोई टेंशन भी आती है तो आपको पता होता है, आप पैनिक नहीं होते हैं, ठीक है यार कोई ना कोई हल निकल आएगा। शुरू शुरू में आप पैनिक होते हो क्योंकि वो एक्साइटमेंट होती है, आपको पता नहीं होता, तो वो भी ठीक है यार, हर हर चीज़ अपने हिसाब से ठीक है। वो देखे ना, जब आप ट्रांससेंडिंग ईगो के अंदर जाते हैं फिर आप कहते हैं यार सभी ठीक है, ऐ भी चंगा है, ऐ भी चंगा है, इसकी भी शक्ल अच्छी है यार, उसकी भी शक्ल अच्छी है, इसका भी नाम अच्छा है, इसका भी नाम अच्छा है, सभी अच्छे हैं, सारे प्यारे हैं। ऐसी कौन सी बात है? उस एक में तो कोई ऐसी खास बात नहीं। वही एक बात जो उस एक में होती है, वही एक बात आपको सब में दिखाई देने लग जाती है। और असल में ईगो ट्रांसेंड होने का प्रोसेस ही यही है कि वो जो एक है ना, वो जो एक अल्लाह भी एक ही है। जब तक वो एक अल्लाह आपको हर किसी में ना दिख जाए, इश्क का वो क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, इश्क का हक अदा नहीं होता। तो इश्क का हक अदा करने के लिए वो कहता है कि आप जो एक में ढूंढते हो वो सब में पा सकते हो। तो ईगो ट्रांसेंड होने का मज़ा यही है। लेकिन डोंट वरी यार, ये भी ज़्यादा अरसे तक नहीं रहता। उसके बाद एक और फेज आपका इंतज़ार कर रहा होता है और वो उससे भी एक्साइटेड होता है, वो उससे भी ज़्यादा मैच्योर होता है। तो ये एक्सेंशियल लेवल्स हैं आपकी लाइफ के, आपके, कि जिसमें आपको आगे ही आगे बढ़ना है। चाहे पैटर्न्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी लाइफ के बहुत दफ़ा एक ही जैसे होते हैं, एंड डजंट मैटर समटाइम्स, इट डजंट बॉदर समटाइम्स। व्हाई? Because every time that pattern is coming, every time you're learning, you're growing, you're doing something different, and you are becoming something different. So I think ये जो 2023 है, इसका जादू जगना शुरू हो गया है। और अब फाइनली 5 मई के बाद हम उस जादू के चढ़ने का और जादू के जगने का अपनी आँखों से मुजाहिरा देखेंगे कि 2023 अभी हमने जैसे ईयर स्टार्ट किया है 2023 का, हम ऐसे इख्तिताम नहीं करेंगे। वी ऑल विल बी वेरी डिफरेंट पीपल। एंड मुझे तो अपने बारे में अभी से थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होने लग गया है कि आई एम गोना बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन, more beautiful, more mature, more knowledgeable, more rich, more famous, more of everything. Oh yes. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड यस, इन द एंड नथिंग इवन मैटर्स, बट डजेंट मैटर यार, इट डजेंट मैटर। आज तो वो क्या है कि मुझे अंजाम की भी परवाह नहीं है। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बात तो होती ही बीच की है ना, in the end or in the beginning there's nothing even matters except him because he is the only one. बीच में जो हम और आप हैं, हम तो वन ही वन नहीं है, हम तो सिर्फ 1 to 1 है। वी आर नॉट द वंस। अगर हम वो वन एंड ओनली वाली तलाश है ना अगर हमें, तो जितनी जल्दी हो सके उसको कर लें और पागल हो जाएं और फिर उसको बुत को अपने हाथों से तोड़ें। उस बुत को तोड़ने के बाद आपको ज़िंदगी समझ आएगी कि वो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा उसी एक में नहीं है,
उसी एक में है। वो जो हम इंसान के एक होने की यकताई में गुम हो जाते हैं ना, वो फ़लसफ़ा नहीं है। असल फ़लसफ़ा तब खुलता है आपके ऊपर कि जब वो एक आपको सब में दिखता है और आपकी ईगो ट्रांसेंड होती है और आपकी आंखें खुलती हैं रूह की, आपके दिल की आंखें खुलती हैं, आपका दिल बढ़ता है लोगों के लिए, आपका दिल चाहता है कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करो। और बिल्कुल ऐसा ही। चले जी आगे बढ़े हैं, गाना सुनाते हैं, लेकिन आपने रहना है मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। बिल्कुल जनाब, सुन रहे हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। यस, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस, और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471। इसका जरा मुंह में इधर कर लूं। अच्छा जी, शिराज कह रहे हैं कराची से, नाइस शो, थैंक यू सो मच शिराज फॉर लिसनिंग मी आउट देयर इन कराची। कराची मेरा प्यारा शहर। सीरियसली इस्लामाबाद में मई का मौसम ऐसा है जैसे यूजुअली गर्मियों में या बाहर के मौसम में या दिसंबर में कराची का मौसम होता है। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कराची वेदर विद आवर फ्रेंड्स टुनाइट। डॉक्टर मैं बीमार हूँ। डॉक्टर आपको ओसीडी और ईगो की बीमारी है। डॉक्टर कब तक ठीक 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 1 ईयर बेवजह। डॉक्टर यार ये क्या है, मतलब इतना फालतू टाइम है लोगों के पास कि लोगों का भी टाइम वेस्ट करते हैं और अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं। एनीवे, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसेंडिंग ईगो। क्योंकि कल जब मैं ईगो ट्रिप की बात कर रही थी और ईगो की बात कर रही थी तो बड़े मिले जुले तासुरात लोगों के मुझे मिले कि कुछ लोगों ने कहा कि यार ईगो तो अच्छी चीज़ नहीं होती है और ऐसा होता है और वैसा होता है। लेकिन जब मैंने ईगो के फ़ायदे बताए तो सब अग्री करने लग गए। ऐसा ही होता है, क्योंकि जब तक आपको जो चीज़ पता ही नहीं है तो तब तक आप उसके दुश्मन होते हैं। जब तक आपको उसका फायदा ना पता चले, जब तक आपको उसकी अच्छाई ना पता चले, तब तक आपकी उस चीज से दोस्ती नहीं होती। और वैसे भी कहते हैं कि जो चीज हमें समझ नहीं आती, हम बिला वजह ही उससे खुदा का वैर डाल के बैठ जाते हैं। तो ईगो जो ट्रिप मैंने करवा दिया और सब अग्री भी कर गए, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर ये लगा कि ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि बस यार ईगो बड़ी अच्छी चीज़ है और इसके आगे कुछ नहीं है और बस ईगो में बैठ जाना चाहिए। तो वो क्या है कि मंजिल तो कोई भी नहीं है, रास्ता ही रास्ता है, चलना ही है चलना, आगे ही है बढ़ना। तो ईगो के आगे आती है ट्रांसेंडिंग ईगो। और ट्रांसेंडिंग ईगो का सिंपल और सलीस उर्दू में अगर इसका मतलब बनाया जाए तो ईगो होती है अपनी ज़ात की अना, कि अपनी अना, मेरा मेरा दिल, मेरी ख्वाहिशें, मेरी ज़िंदगी, मेरा मैं। और उसमें फिर आप ये नहीं देखते कि खरा है, खोटा है, स्याह है, सफ़ेद है, बस आप चलते चले जाते हो। ऐसे ही जैसे किसी के घर में आग लगी हो और वो उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन वो क्या है कि जब मोहल्ले में किसी और के घर आग लगी हो तो वो ईगो नहीं उठती है उसकी आग बुझाने। वो ईगो से परे ही जिंदगी होती है। वो ईगो से जब तक उठा हुआ दिल नहीं होता, अना की जात की जो अना होती है, उससे जब तक आप नहीं निकलते हो। अगर हम सब ईगो में बैठे रहते ना तो ये दुनिया नहीं चलती। किसान खेती करता, फल उगाता और खुद ही खा लेता, आगे नहीं बढ़ाता। लेकिन अल्लाह ताला ने हम सबको इन छोटी छोटी ज़रूरतों में जो एक दूसरे के साथ बांधा है, यही ज़िंदगी का सिलसिला है और यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। चले जनाब, आपको गाने की तरफ लेकर जा रहे हैं और इसके बाद टाइम चेक, और टाइम चेक के बाद आपको एक वापस आएंगे और फिर आपसे बातचीत का सिलसिला जारी सारी रखेंगे। आई थिंक टाइम कम है, सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स डायरेक्टली द टाइम चेक एंड कमिंग बैक एंड फिर अपना बातचीत का सिलसिला जारी सारी रखते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। और इसी के साथ आज का आपका मेरा साथ हुआ चाहता है ख़त्म, और इसी के साथ दैट ईगो ट्रिप हैज़ बीन एंडेड बिकॉज आई हैव गॉट द विंग्स एंड माई विंग्स आर आई हैव ओपनड माई विंग्स एंड आई हैव क्रैक्ड द शेल। एंड यू नो, जिंदगी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए और उसका हल अगर आप ऑन योर ओन निकाल लें, so you become more dangerous, you become more powerful and you become more stronger. So try to be the problem solver. जिंदगी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले उसका हल
अपने अंदर तलाश करें, बिकॉज यू आर द ओनली वन हु कैन सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स. सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे आउट ऑफ ईगो वंस इट गेट्स एक्सपायर. और रखिए अपना ढेर सारा ख्याल. कल होगी फिर आपसे मुलाकात. तारा, गुड नाइट एंड शब खैर. This is Mira FM 107.4.